हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए। ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी ने कैसे आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया, कैसे आपसे सब कुछ छीन लिया है। तो ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकती है, ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके जॉब प्लेस से हो सकता है। तो डियर, इस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन से आपकी सारी खुशियों को छीन लिया, आपका सब कुछ छीन लिया। तो चलिए आज हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कैसे छीना है इस थर्ड पार्टी ने आपका हक का, कैसे छीना है इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये थर्ड पार्टी कैसे जीत गई आपके पार्टनर को छीनने में। इसने क्या पेतरेबाजी करी है, क्या इस थर्ड पार्टी ने जो प्लान बनाया, क्या चीज़ें करी है जिसके बल पर ये थर्ड पार्टी आगे बढ़ गई है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे छीन लिया इस थर्ड पार्टी ने आपका सब कुछ। तो डियर देखिए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम था, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी थी, आपके जीवन में बहुत कुछ था। यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, एम्प्रेस की एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पर जजमेंट है डियर। तो कुछ तो इस थर्ड पार्टी ने लीगल इशू भी करा है किसी तरह का, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने छीना तो आपसे बहुत कुछ है ना। तो बहुत कुछ छीना गया है। और डियर, ये जो भी थर्ड पार्टी है एक नकाब ओढ़ के बैठी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाने का दिखावा बहुत करती है। तो वैसी एनर्जी दिख रही है इस थर्ड पार्टी की। ये थर्ड पार्टी मुझे ऐसा दिख रहा है कि चैन और सुकून से नहीं रहती है, पूरे टाइम आपके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। इसका मकसद आपके जीवन में टावर मोमेंट लाना था और लाया भी है डियर इस थर्ड पार्टी ने। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी ने ऑप्शन रख के आपका सब कुछ छीना है, ऑप्शन रख के आपका सब कुछ छीना है। मतलब आप समझ गए कि इस थर्ड पार्टी के साथ में और भी लोग मिले हुए थे, कुछ और भी लोग इन्वॉल्व थे जो इस रिश्ते पे काम कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिश्ता था उसे खराब करने में लगे हुए थे। देखिए, बैलेंस जो था आपके रिश्ते में वो ख़राब किया गया है। तो यहाँ पर दिख रहा है ये थर्ड पार्टी जो है कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के घर वाले हो सकते हैं, जिनों की वजह से आपके जीवन में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आए, जिनकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आई है ना। जगलिंग वाला जोन भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ जगह पर। ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हुई है। और डियर, आपको आइसोलेशन में भी टाइम बिताना पड़ा है। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी मैरिज लाइफ में जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं मिली है। और डियर, उसके मिलने के तुरंत बाद अगर मिली भी है तो आपको बेड रेस्ट करना पड़ा, या तो आपके साथ कोई हादसा हो गया, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसके बाद आपको आइसोलेशन में जाना पड़ा, या तो फिर आपने अपने आप को कट आउट कर लिया लोगों से, दुनिया से, क्योंकि आपके झगड़े बहुत बढ़ गए थे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में ऐसे झगड़े लगाए, ऐसी आग लगाई है कि इसको उसका कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हम यहाँ पर लेकिन ये देख रहे हैं कि कैसे छीना है इस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन से आपकी खुशियों को, कैसे छीना है इस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन से सारी चीज़ों को, कैसे आग लगाई है। क्योंकि बिना आग लगाए इस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों से, मीठी मीठी बातों से आपके घर परिवार, आपके अपनों को कहीं ना कहीं बिखेर के रखा है। तो ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मुझे शातिर दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये थर्ड पार्टी खुद तो ऐसा दिखाई दे रहा है, खुद भी दुखी है और दूसरों को भी कहीं ना कहीं दुखी देखना चाहती है। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी को कर्मा, मैंने बोला ना, कर्मा तो भुगतना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है उसे वैसा कर्मा मिलेगा। और यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, और ये डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि ये थर्ड पार्टी की ज़िंदगी अभी फ़िलहाल ऐसी होने वाली है, क्योंकि इसने जो नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर करी है ना, सबसे ज़्यादा तो इसको फाइनेंशियली लॉस होने वाला है। अब ये साल ये समझ लीजिए कि ये थर्ड पार्टी के बर्बादी का टाइम भी शुरू हो गया है। जितना इनको आपको बर्बाद करना था, जितना आपके जीवन में जहर घोलना था, जितना आपके लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करनी थी, कर ली इन्होंने, है ना, कर ली, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर ली। लेकिन अब जिन्होंने आपके जीवन से सब कुछ छीना है ना,
उनकी खुद की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी जहाँ पर वो चीख चीख कर चिल्लाएंगे, चीख चीख कर दुआ करेंगे। क्योंकि देखो कर्मा मिलता है, देर सवेर ज़रूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मा नहीं मिलेगा। कर्मा सबको भुगतना पड़ता है। आज किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, मगर मिलता ज़रूर है। लेकिन ऐसे टाइम पे मिलता है कि जब कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता है, जब कोई संभालने वाला नहीं होता है, तो वो होता है कर्मा, है ना? और कर्मा कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, कर्मा हमेशा साथ में रहता है, ये आप समझ लीजिए, यही सच्चाई है। और जो इस थर्ड पार्टी ने आपका सब कुछ छीन लिया है, जो इस थर्ड पार्टी ने चुपके चुपके आपके जीवन में जहर घोला है ना, सारी बातें जानकर आपकी आपके उसको थर्ड पार्टी को सब कुछ पता था। यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो भी डियर ये दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी को आपके सारे सीक्रेट पता थे, थर्ड पार्टी को सारी जानकारी थी। पर कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो जब घर का ही इंसान कहीं ना कहीं चीज़ें खराब कर रहा है, तो फिर बाहर के लोग क्यों नहीं उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने जो एक चाल चली है, थर्ड पार्टी ने जिस तरह से आपके ऊपर षड्यंत्र रचा, आपके बारे में गलत चीज़ें करी, तो क्या हो गया, जब थर्ड पार्टी ने आपके बारे में गलत गलत चीज़ें बोली तो इसका फ़ायदा दूसरे लोगों ने उठाया, जो बहुत ही नेगेटिव थे, आपके दुश्मन बने बैठे थे। तो जो थर्ड पार्टी ने किया है वो तो दिख ही रहा है कि बहुत गुप्त तरीके से आपके जीवन में टावर मोमेंट लाने की कोशिश करी, आपके ज़िंदगी में ऐसी उथल पुथल मचाने की कोशिश करी कि जिसकी वजह से शायद आप अपने पर्सन को छोड़ दो, शायद जिसकी वजह से आप अपने पर्सन का साथ पसंद ना करो। डियर, इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को भी छोड़ने पर मजबूर किया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा रही है, अपने तरीके से हैंडल कर रही है। एक तरफ प्यार दिखा रही है और एक तरफ ये आपको अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहती है। तो जो ये थर्ड पार्टी चाहती है ना, वो मुमकिन तो हो नहीं सकता, क्योंकि कर्मा यहाँ पर हाजिर हो गया है और कर्मा ने ये बता दिया है कि जो ये थर्ड पार्टी चाह रही है उसके जीवन में वही घटित होने वाला है। और डियर, देर से होगा पर होगा ज़रूर। थर्ड पार्टी को ये अपना भुगतान भुगतना पड़ेगा। एक तरह से थर्ड पार्टी ने जो आपका छीना है ना, इससे 10 गुना उसका छिन जाएगा। आपको अगर एक आंसू बहाना पड़ा है तो ऐसा समझ लीजिए थर्ड पार्टी को 100 आंसू का हिसाब चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट निकला है। और जजमेंट और कर्मा दोनों ही कार्ड ऐसे हैं जो मेजर अरकाना से मेजर डिसीजन को बता रहे हैं। और ये जजमेंट ये कह रहा है कि भाई, ऐसे हालातों में इंसान अपनी लाइफ को देखेगा, ये थर्ड पार्टी वाकई में अपने मरते दिन गिनती हुई दिखेगी, क्योंकि इसको जितना अभी करना है कर लिया। इसने जितना अभी आपको परेशान करना है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचानी है, सब कुछ कर लिया। लेकिन आपके पर्सन को आपसे छीन कर इसने जो गुनाह किया है वो बहुत बड़ा गुनाह है ना। यानी ये समझ लो कि ये थर्ड पार्टी जो नेगेटिव एनर्जीज कर रही थी ना, जो नेगेटिव एनर्जीज का यूज़ कर रही थी, या फिर किसी भी तरह का कोई अ, यहाँ पर तंत्र मंत्र मान लो, या कुछ भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर इस थर्ड पार्टी ने कराया है, तो वो स्पेल वर्क थर्ड पार्टी के खुद के बच्चों पर इतना हावी हो जाएगा कि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी के जो भी अ, जो जिसका सहारा होगा वो छिन जाएगा। एक तरह से थर्ड पार्टी अगर अपने बच्चों पे या फिर अपने कुछ ऐसे लोगों पे घमंड करती है कि उसका बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस रहता है, तो थर्ड पार्टी से वही चीज़ छीनी जाएगी। क्योंकि ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में इसी तंत्र मंत्र से या गलत चीज़ों के ज़रिए आपके जीवन में जहर घोला है और आपसे आपका सब कुछ छीना है। तो सबसे पहले तो उसके जीवन से उस चीज़ों को छीना जाएगा, उनको हटाया जाएगा जो उनका सहारा होगा। और जब उनकी चीज़ों को कोई समझने वाला नहीं होगा, जब उनके लाइफ को कोई करने वाला नहीं होगा, तो अचानक से इस थर्ड पार्टी की अकल ठिकाने आएगी। ये थर्ड पार्टी आपके आगे आएगी। एक समय होगा जब ये थर्ड पार्टी आपसे माफ़ी मांगेगी, आपका सब कुछ छीन कर आपकी ज़िंदगी में हंसते खेलते परिवार में आग लगा के ये थर्ड पार्टी अगर सोच रही है कि इसने आशियाना हासिल कर लिया है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि इस थर्ड पार्टी का ये सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो आप रो रहे हो, जो आप
अपने आंखों में आंसू ला रहे हो। ये शनि का साल है। शनि ये कहता है कि जिसने जैसा करा है उसको वैसा कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी के जीवन में जहर घोलोगे, आप किसी की ज़िंदगी में टावर मोमेंट लाओगे, आप किसी को बेवजह परेशान करोगे, तो आपको उसका 10 गुना चुकाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो थर्ड पार्टी के कारण आपके जीवन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो थर्ड पार्टी के कारण आपके जीवन में तहस नहस हो रही है, टावर मोमेंट आ रहा है, इस थर्ड पार्टी का बुरा हाल होने वाला है। कर्मा यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि ये थर्ड पार्टी चाहकर भी कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं बचा पाएगी। इन लोगों ने झूठ बोला है डियर आपके पार्टनर से। इन लोगों ने झूठ बोल बोल कर, मतलब होता है ना, एक इंसान होता है ना कि सच बोलता है, एक इंसान झूठ बोलता है, लेकिन क्या होता है कि झूठ भी इस तरह से बोला गया कि सामने वाले को लगे कि सच बोला जा रहा है। तो ये जो भी झूठ बोला गया है ना, ईश्वर यहाँ पर, यूनिवर्स जो है, इन लोगों को उस झूठ बोलने का ऐसा दंड देने वाले हैं कि डियर, जो आपके साथ में इन्होंने ब्लेम करे, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, जो आपको गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है थर्ड पार्टी द्वारा, यूं समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी के खुद के परिवार में, खुद की लाइफ में कुछ ऐसे हालात खड़े होने वाले हैं कि थर्ड पार्टी के जीवन में टावर मोमेंट आने वाला है। सडन कोई डेथ वाला सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सडन कोई टावर मोमेंट आएगा, वहाँ पर एक्सीडेंटल कुछ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में जैसे कि कोई थर्ड पार्टी के परिवार पर कोई बिजली गिर गई है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की नींदें उड़ने वाली है। जैसे थर्ड पार्टी ने आपके घर में जहर घोला है, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को छीनने की कोशिश करी है, तो उस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में जाएगी। ये थर्ड पार्टी कितनी भी दुआ कर ले, थर्ड पार्टी कितना भी अपने आप को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाने की कोशिश क्यों ना कर दे, पर यहाँ पर जजमेंट बता रहा है कि जो कब्रें दूसरों के लिए खोदी गई है, उस कब्र में सबसे पहले ये थर्ड पार्टी ही गिरेगी। क्योंकि इसने हमेशा आपके जीवन में तहस नहस लाने की कोशिश करी है। इसने हमेशा आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश करी है। अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करी है, दूसरों के लिए चेंजेस लाना इस थर्ड पार्टी की बड़ी एक अहम भूमिका रही है। अपने को बदलना इसने कभी नहीं सीखा। अपने जो नियम हैं, अपने जो कायदे हैं, हम तो उसी पे डटे रहेंगे। लेकिन दूसरों के लाइफ में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेना, दूसरों के लाइफ के बारे में जानना, दूसरों के लाइफ में इन घुसकर कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करना, ये इस थर्ड पार्टी की बहुत बुरी आदत है। तो ये थर्ड पार्टी के जीवन में जो अभी हैप्पीनेस चल रही है, वो थोड़े समय के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में चली जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि डियर, इस थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि खुद की ही शादीशुदा ज़िंदगी, खुद के ही शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे हालात खड़े हो जाएंगे जहाँ पर शायद कुछ ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी को देखने को मिलेगी कि समाज, दुनिया इसके बारे में गॉसिप करेगी। बहुत ज़्यादा गॉसिप की जाएगी इस थर्ड पार्टी को लेकर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। थर्ड पार्टी अपने आप को आइसोलेशन में देखेगी कुछ समय बाद, क्योंकि इसको प्रॉब्लम आने वाली है। हार्ट से रिलेटेड कुछ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है इस थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी बहुत बेवकूफ़ी कर रही है। देखो, आपके पार्टनर को पा तो लिया है इस थर्ड पार्टी ने धोखे से, लेकिन अभी भी ये थर्ड पार्टी आपके पीछे जो हाथ धो के पड़ी है, आपको बर्बाद करना चाहती है, आपकी सबसे बड़ी हेटर्स बन के बैठी है। माफ़ी मांगना तो दूर की बात है, ये आपको और ज़्यादा बर्बाद करना चाहती है। तो अभी भी थर्ड पार्टी जो है अपने घमंड में बैठी हुई है। तो इस थर्ड पार्टी का घमंड कहीं ना कहीं इसका पूरा फ्यूचर, इसके पास, प्रेजेंट और कुछ लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, उनका भी लाइफ ख़राब कर देगी। तो थर्ड पार्टी को यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे। थर्ड पार्टी को यहाँ पर आपके जीवन में जो बुरी चीज़ें ला दी, जो आपके रिश्ते ख़राब कर दिए, जो इस थर्ड पार्टी ने गलत बातें बोली है, उसके लिए थर्ड पार्टी को माफ़ी मांगनी है। पर डियर, ये थर्ड पार्टी प्लान बनाकर बैठ गई है। थर्ड पार्टी और ज़्यादा साजिशें रच रही है। तो जो साजिशें, जो प्लान ये बना रही है, कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला है कि ये थर्ड पार्टी खुद अपनी उलझनों में, खुद अपने हालातों में कहीं ना कहीं ऐसे उलझ जाएगी कि नेगेटिव एनर्जीज इसके ऊपर इतनी हावी हो जाएगी कि जब इसके लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां अचानक से बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, और डियर फाइनेंशियली लॉस में जाएगी ये थर्ड पार्टी, है ना। फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ कि इस थर्ड पार्टी के जीवन में कोई औरत है, जिस औरत के
वजह से ये थर्ड पार्टी उसके वश में है, और डियर ये थर्ड पार्टी उस औरत के कहने में बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर रही है। तो जो थर्ड पार्टी है ना, वो किसी लेडी हो सकता है, थर्ड पार्टी का मदर इशू है, और वो मदर इशू जो थर्ड पार्टी का है वो आपके पर्सन को अपने वश में करना चाहती है, आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, और इसलिए ये थर्ड पार्टी का मदर इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी आपसे बहुत हेट करती है, थर्ड पार्टी आपसे चिढ़ती है, वो आपको अपना नहीं समझती है यहाँ पर। अगर हम बात करें रोमांटिक थर्ड पार्टी की, तो डियर इस थर्ड पार्टी ने एक चेहरे पर चेहरा लगा लिया है। ये आपके जैसे बनने की कोशिश करती है। हालांकि इस थर्ड पार्टी में इतनी सी भी काबिलियत नहीं है कि ये आपके जैसे जिम्मेदारियों को समझ सके, आपके जैसे जिम्मेदारियों को उठा सके, लेकिन ये थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती आपके पार्टनर के सामने ये शो करने की कोशिश करती है कि ये थर्ड पार्टी बेहतर है। पर डियर शो ऑफ करने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना बहुत मायने रखता है कि आप अपने जीवन में क्या करके दिखा सकते हो, है ना। शो ऑफ करने से लाइफ कहीं ना कहीं चलती नहीं है, उसको करके मेहनत करके भी दिखानी पड़ती है कि क्या है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो नकली चेहरा लगा कर आपके पार्टनर के सामने जो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, जो आपके पार्टनर के सामने जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि असलियत सबके सामने आ ही जाती है। कहते हैं ना कि नकाब लगाने से कितनी देर लगाओगे, हटाओगे तो एक ना एक बार, जब हटाओगे तो असली चेहरा नज़र आ ही जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। डियर थर्ड पार्टी का पूरा सच्चाई, थर्ड पार्टी की पूरी हकीकत आपके पार्टनर के सामने आने वाली है। थर्ड पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी पैसा है, और थर्ड पार्टी उस कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना चाहती है। थर्ड पार्टी की सबसे बड़ी मुझे कमजोरी यहाँ पर पैसा दिखाई दे रही है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी अभी बात करी जाए तो डियर ये थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में ये थर्ड पार्टी पैसे पर काम करना चाहती है। आपकी प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस, आपका कैरियर, सब कुछ इसको चाहिए, मगर पैसे पे काम करती हुई दिख रही है। इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं कसम खा ली है आपका सब कुछ बिगाड़ने की, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने की। तो ये थर्ड पार्टी अपने ही आप में परेशान होने वाली है ना। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मुझे बिखरती हुई दिख रही है डियर, ये थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी की तो मुझे दिख रही है कि थर्ड पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी ने जो आपके जीवन में इतनी सारे ब्लॉकेजेस खड़े करे हैं, जो आपके जीवन में गलत चीज़ें करी है, फाइट करवाना चाहती थी, ये मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो आपके ऊपर गलत और काली विद्याओं का या डार्क एनर्जीज़ का या नेगेटिव एनर्जीज़ का जो यूज़ कर रही है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ थर्ड पार्टी के लाइफ पर इफ़ेक्ट कर रही है, थर्ड पार्टी के फ्यूचर पर इफ़ेक्ट कर रही है। देखिए डियर, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कान भर रही है, कुछ ना कुछ कान भरने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर को बहका रही है। तो जो भी ये थर्ड पार्टी कर रही है, इससे थर्ड पार्टी का ही नुकसान है। अगर ये थर्ड पार्टी सोच रही है कि आपके पार्टनर के कान भरने से या आपके पार्टनर को बहकाने से थर्ड पार्टी जीत जाएगी, तो डियर ये समझ लीजिए कि ये थर्ड पार्टी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से हार जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के कर्मा यहाँ पर थर्ड पार्टी को एक ऐसा बैक स्टेप देंगे कि ये थर्ड पार्टी बहुत फटे हाल जीने वाली है। थर्ड पार्टी की लाइफ, देखिए थर्ड पार्टी जो कान भर रही है उसमें इस थर्ड पार्टी का ही नुकसान है। मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके जीवन को ब्लैक मैजिक करके अलग कर दिया है, आप दोनों को किसी तरह से ऐसी एनर्जी दिख रही है। थर्ड पार्टी आपकी सारी एनर्जी को छीनना चाहती है, जो आपकी हाई एनर्जी है उसको छीन कर कहीं ना कहीं आपकी सारी बातों को जानना चाहती है, सारे राज को जानना चाहती है, ताकि ये फ़ायदा उठा सके। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप अब थर्ड पार्टी पे भरोसा ना करें, चाहे ये थर्ड पार्टी आपकी फ्रेंड हो, चाहे ये थर्ड पार्टी आपके अपनों में हो, या फिर ये थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर क्यों ना हो। पर आप यहाँ पर कृपया करके इन लोगों से अब अपने सीक्रेट रखें, क्योंकि सीक्रेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही थर्ड पार्टी आपके सर पर कहीं ना कहीं तलवार लटकाने वाली है। तो वो कि आप यहाँ पर दूरी बनाएं इस थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी को कुछ भी अपनी बातें ना बनाएं, ना बताएं, ना इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यहाँ पर थर्ड पार्टी हद से ज़्यादा आपको नेगेटिव कर देगी, हद से ज़्यादा आपके साथ में शत्रुता निभाती हुई दिख रही है ये थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी के इरादे बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। थर्ड पार्टी अपनी अक्कड़ में दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर एटीट्यूड देखा जा रहा है,
लेकिन डियर थर्ड पार्टी का कर्मा है ये, उसको एक ऐसा कर्मा मिलने वाला है कि एक टाइम के हिसाब से इस थर्ड पार्टी को आज बहुत कुछ है, बहुत लोग हेल्प कर रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये थर्ड पार्टी को बहुत से लोग तिरस्कार करेंगे, बहुत से लोग इसको बोलेंगे कि तुमने लाइफ में कभी कुछ अच्छा किया नहीं है, तुम्हारी गलतियां हैं, तुमने ही सारी चीज़ों को ख़राब करा है, तुमने अच्छे खासे जीवन में आग लगाई है, तुमने दूसरों का घर बर्बाद करा। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए थर्ड पार्टी को ब्लेम किया जाएगा और थर्ड पार्टी को उस समय समझ आएगा कि आपके जीवन में आग लगाना या आपके जीवन को नष्ट करना इस थर्ड पार्टी के लिए कितना भारी पड़ा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बुरा बनाया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से आपको, दुनिया की नज़रों में, समाज की नज़रों में। ये थर्ड पार्टी खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में आपको बुरा बना रही है, हालांकि अपनी गलती इस थर्ड पार्टी को नज़र नहीं आ रही है। डियर इस थर्ड पार्टी ने आपके बहुत फ़ायदे उठाए हैं, बहुत ज़्यादा आपने इनके लिए कर भी दिया है, लेकिन अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन लोगों का यहाँ पर बड़ा फ़ायदा है ना, आपसे इनका बड़ा फ़ायदा है और ये कहीं ना कहीं आपके पीछे पड़े भी हुए हैं। ये थर्ड पार्टी आपके जीवन को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा प्लान भी कर रही है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ में जो भी चुटुर पुटुर हैं वो ऐसे हैं कि ये थर्ड पार्टी को पंप कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को हवा भर रहे हैं एक तरह से कि आप ऐसा करो, है ना, लालच है किसी ना किसी तरह का। तो डियर ये लोग लालची बहुत हैं, लालची लोग होते हैं ना कि कहीं ना कहीं दूसरों की चीज़ों को देख के ललच जाते हैं, दूसरों की चीज़ों पे वो करना और अपना कुछ नहीं खर्च करना, वो वाला हाल इस थर्ड पार्टी का दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के फाइनेंशियली पैसों पर, फाइनेंशियली ग्रोथ पर, उनके बिजनेस पर इस थर्ड पार्टी की बड़ी नज़र है, लेकिन अपनी चीज़ों को ये हाइड कर रहे हैं और आपका सारा उजागर कर रहे हैं, आपकी सारी जानकारी चाहिए, आपका सारा चीज़ों को मेंटेन करना है। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत लालची है डियर ये थर्ड पार्टी, है ना। इसने आपके पर्सन को आते हुए देखा तो है आपकी तरफ, लेकिन जब इसने आपके पर्सन को आपके साथ में बहुत अच्छी लाइफ जीते हुए देखा, एक हैप्पी फैमिली जीते हुए देखा, तो इस थर्ड पार्टी से रहा नहीं गया। और डियर जब इसने देखा तो इसको क्या लगने लगा कि यार इसकी ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी एंडिंग मोड पर चली जाएगी, मतलब कि इस थर्ड पार्टी को बहुत डरावने सपने आने लगे, डेविल वाली एनर्जी है। इस थर्ड पार्टी को ये लगने लगा कि आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, इस थर्ड पार्टी से दूर चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगा। और डियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है आगे निकलने की होड़ में आपके पार्टनर और आपकी ज़िंदगी में जहर घोल गई है। ये आपके जॉब प्लेस से हो सकती है, ये आप के जॉब वर्क से हो सकती है। जिस महिला को आपकी तरक्की पसंद नहीं है, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रियूनियन पसंद नहीं है और वो नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में शांति रहे, तो ये महिला जो है वो कहीं ना कहीं आगे निकलने की होड़ में आपके जीवन में आग लगा गई है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आग लगाई है इस महिला द्वारा आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब करी है। देखिए ये जो महिला है, जो थर्ड पार्टी है, ये आपके करीबी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने मुंह पर बहुत अच्छा बोलती होगी ये थर्ड पार्टी, लेकिन आपके पीठ पीछे बड़ी षड्यंत्र रचती है, बहुत बड़ा प्लान करती है। तो ये ऐसी थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ना। ये थर्ड पार्टी आपको आपका वक्त बर्बाद करना चाहती है, आपके कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं ऐसा चाहती है कि टावर मोमेंट आ जाए, है ना। तो ये थर्ड पार्टी की इंटेंशन यही है कि आप कभी खुश ना रह पाओ, आप अपने लाइफ में सक्सेस को ना हासिल कर पाओ, आप जो है मेहनत करते रहो और डियर ये थर्ड पार्टी मौज मस्ती करते रहे। तो ये थर्ड पार्टी की ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है डियर। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, आपके पार्टनर के पीछे पीछे भाग रही है ये थर्ड पार्टी। और डियर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक तरह से मैं बोलूँ तो गोल गोल घुमा रही है, गोल गोल मतलब बेवकूफ़ समझ रही है, द फूल की एनर्जी है ना। ये सोच रही है कि आपका पार्टनर गोल गोल घूम जाएगा, लेकिन इस थर्ड पार्टी को नहीं मालूम कि आपके पार्टनर आपके बातों को बहुत मायने रखते हैं, आपके पार्टनर आपकी सुनते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को ये बोलोगे या ये कहोगे कि आप यही चाहते हो, तो वो पार्टनर कैसे भी करके वही चीज़ करेगा।
ये बात थर्ड पार्टी को अभी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि आप जता नहीं रहे हो, आप बताना नहीं चाहते हो आप किसी तरह से कि आप क्या कर सकते हो, आप लाइफ को कैसे आगे ले जा सकते हो, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी नहीं जानती है। तो थर्ड पार्टी आपके साथ में शत्रुता तो ले रही है, पर थर्ड पार्टी को आधा अधूरा ज्ञान है। थर्ड पार्टी ये नहीं जानती है कि आपके ऊपर जो वो नेगेटिव एनर्जीज छोड़ रही है, जो आपके ऊपर गलत चीज़ें कर रही है, इसका इफ़ेक्ट उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपने पर आ गए तो शायद ये थर्ड पार्टी का पैर रखने को भी जगह नहीं मिलेगी। और डियर, इस थर्ड पार्टी के जो चमचे हैं, इस थर्ड पार्टी के जो सपोर्टर हैं, वो भी कहीं ना कहीं तहस नहस हो जाएंगे। एक बार उनके लाइफ में एक बार तमाशा आपने दिखाया है, हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई स्ट्रगल इशू आया था या फिर कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी, तो हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी का फैमिली बैकग्राउंड डगमगा गया था, या फिर थर्ड पार्टी की जीवन की रेखा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में आ गई थी। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। जो आपके पार्टनर को ये गोल गोल घुमा कर, आपके पार्टनर को गोल गोल नचा कर ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है ना, यहाँ पर इसकी लाइफ में ये खुद के लिए ब्लॉकेजेस खड़े कर रही है। देखिए, थर्ड पार्टी की वजह से शायद आपको घर से निकाला गया, थर्ड पार्टी की वजह से आपको घर छोड़ना पड़ गया, और डियर ये दिख रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपका साथ नहीं दिया। जो लोग कहीं ना कहीं आपके अपने थे, उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने बहुत बड़ी दुश्मनी निभाई है डियर, बहुत ज़्यादा आपके साथ में बेर करा है, आपका सब कुछ छीना है डियर इस थर्ड पार्टी ने। एक तो फैमिली वालों को परेशान कर दिया, आपके अपनों को परेशान कर दिया है ना, बर्बाद तो करा है इस थर्ड पार्टी ने। टावर मोमेंट लाने की कोशिश करी, आपकी ज़िंदगी में आपकी नींदें छीनने की कोशिश करी, आपके पार्टनर को बहकाया, कच्चे कान का बना दिया, है ना, आपका जीना मुश्किल करा दिया। तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस थर्ड पार्टी ने खड़े करे हैं। तो अब क्या हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो धोखाधड़ी इस थर्ड पार्टी ने करी है, जो आपके परिवार वालों को बहकाने की कोशिश करी, आपके पार्टनर को छीनने की जो कोशिश करी है, उन सब का थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो किया है उसका ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में, थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में बर्बादी का टाइम आ चुका है ना। ये थर्ड पार्टी बर्बाद होती हुई मुझे दिख रही है। देखिए, यहाँ पर सच्चाई आपके पार्टनर को पता चलेगी, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगी। ये नेगेटिव एनर्जी सारी सच्चाई को सामने लाएगी, और ये दुश्मनी जो निभा रही थी थर्ड पार्टी, आपसे जलती थी, वो सब लोगों के सामने आ जाएगा, है ना। और जो मन मर्जी से ये थर्ड पार्टी आपके जीवन में करती आई है, जो हमेशा कहीं ना कहीं आपके जीवन को तहस नहस किया है इस थर्ड पार्टी ने, वो सब कुछ यहाँ पर आने वाला है। देखो, थर्ड पार्टी ने बातों ही बातों में आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस खड़े करे हैं। थर्ड पार्टी ने बातों ही बातों में आपको इतना बर्डन दे दिया, इतना ज़्यादा आपके जीवन को नेगेटिव कर दिया, एक शादीशुदा लाइफ को, एक अच्छे लव रिलेशनशिप को ब्रेकअप करके मानी है ये थर्ड पार्टी, है ना। आपके जॉब प्लेस से ये थर्ड पार्टी है, और डियर, ये थर्ड पार्टी ने शायद आपके बॉस को भड़का दिया, शायद आपके बॉस को किसी तरह के कान भरे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जो ज़िंदगी है उनको भी प्रॉब्लम हुआ है, आपको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है, आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो गए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पीछे तो हाथ धो के पड़ी ही है, लेकिन आपके पार्टनर की ज़िंदगी को भी कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस में ला रही है, जहन्नुम बना रही है, ताकि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड होना पड़े, है ना। थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, अपनी गलतियों को छुपा लेती है, और डियर दूसरों की गलतियों को उजागर करती है। थर्ड पार्टी बोलने पर जब आती है ना, तो बहुत ज़्यादा बोलती है। थर्ड पार्टी की जुबान यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंची की तरह चलती है। इस थर्ड पार्टी को मैं देख रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में अपने भविष्य को देख रही है, अपनी लाइफ को देख रही है। और डियर, थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आप अपने पार्टनर के साथ में खुश रहो, आप अपने पार्टनर के साथ में आगे बढ़ो। ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ, आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। बहुत घमंडी है डियर ये थर्ड पार्टी, देखना है इसका घमंड इसको ले डूबेगा, इसका घमंड इसकी ज़िंदगी को खराब कर देगा, है ना।
थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच की खुशी में कहीं न कहीं आग लगा रही है। आप दोनों के बीच की खुशी में कहीं न कहीं मनमुटाव लाने की कोशिश कर रही है। बहुत ज़्यादा इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते को ख़राब किया है। आप दोनों के प्यार को कहीं न कहीं बर्बाद करने की कोशिश करी है। कोई गुड न्यूज़ इस थर्ड पार्टी को पता चल जाए तो डियर इस थर्ड पार्टी का फिर देखो कैसे कहीं न कहीं ये रंग बदलती है। तो ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार में दिख रही है ये थर्ड पार्टी। और डियर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। आपके ज़िंदगी में जो इतनी ज़्यादा इसने प्रॉब्लम करी है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये नेगेटिव एनर्जीज़, ये डार्क एनर्जीज़ इस थर्ड पार्टी का पूरा फ्यूचर, पूरी लाइफ ख़राब कर देगी, है ना? तो ये डियर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी अकेले में आपके पार्टनर को बहुत कुछ भड़काती है, बहुत कुछ कान भरती है, इसका काम है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर अकेले में रोते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी राइट एंड रॉन्ग पता चल रहा है कि ये थर्ड पार्टी आखिरकार क्या करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है आपके पार्टनर को। और डियर अब रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पार्टनर ने खुद इस थर्ड पार्टी का हाथ थामा है। आपके पार्टनर ने खुद इस धोखेबाज थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करी है, जबकि आपके पार्टनर का फ्यूचर अच्छा खासा चल रहा था, आपके पार्टनर की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। पर डियर आपके पार्टनर की ही गलती है जो वो इस थर्ड पार्टी की तरफ अपना हाथ बढ़ाए हैं, है ना? आपके पार्टनर पछताएंगे डियर यहाँ पर, क्योंकि आप दोनों को तो अलग कर दिया है इस थर्ड पार्टी ने। अभी इसका मकसद आपके पार्टनर की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना है। अभी इसका मकसद आपके पार्टनर की ज़िंदगी में एक सीक्रेट्स को जानना है, और उन सीक्रेट्स को जानकर उन राज को जानकर सबका पर्दाफाश करना है, ताकि आपके पार्टनर को ब्लैकमेल किया जा सके, ताकि आपके पार्टनर को फंसा सके। ऐसा ये थर्ड पार्टी चाहती है। थर्ड पार्टी ने आपका सब कुछ छीन लिया है। आप दोनों के बीच में जो इतनी दूरियां आई है वो थर्ड पार्टी की वजह से आई है। थर्ड पार्टी ने आपके मन से पार्टनर का मन हटा दिया है, आपके दिल से पार्टनर का प्यार हटा दिया है। आपके देखिए थर्ड पार्टी ने आपके पूरी लाइफ को ख़राब करा है ना? तो थर्ड पार्टी तो कर ही चुकी है। थर्ड पार्टी ने फ़ैसला ले ही लिया था कि आप दोनों के बीच में कैसे उसको दुश्मनी निभानी है, कैसे आपका रिश्ता तोड़ेगी, कैसे आपकी किस्मत को ख़राब करेगी, कैसे आपके खुलासे करेगी, या आपके ऊपर कैसे ब्लेम करेगी। इस थर्ड पार्टी ने काफ़ी कहीं न कहीं प्रयास किया है, काफ़ी प्लान करा है डियर। इस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन को ख़राब करने का काफ़ी प्लान किया है। इस थर्ड पार्टी ने आपका दिल तोड़ने का। तो डियर बहुत कुछ छीना है इस थर्ड पार्टी ने। कर्मा इसे मिलेगा, और कर्मा इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जो नेगेटिव चीज़ें इसने यूज़ करी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं इसने आपके जीवन में लाने की कोशिश करी है, आप देखिएगा कि बहुत जल्द इस थर्ड पार्टी की लाइफ ख़राब होने वाली है ना? जैसा किया है ना वैसा इसको मिलेगा, क्योंकि अब आप यहाँ पर बदल जाओगे। आप इस थर्ड पार्टी का सपोर्ट भी नहीं करोगे। आप इस थर्ड पार्टी को ऐसी स्थिति में ला दोगे कि ये थर्ड पार्टी खुद कहीं न कहीं ये महसूस करेगी कि आपके बिना इस थर्ड पार्टी ने जो आपका बिगाड़ा है ना, वो थर्ड पार्टी को 10 गुना चुकाना पड़ेगा। देखो इस थर्ड पार्टी के खुलासे बहुत होंगे। इसने जितना करना है ना कर लिया है, लेकिन देखना इसको आपसे, जो इसने आपके साथ में गलत किया है, आपका सब कुछ छीनने की जो कोशिश करी है ना, ईश्वर इससे उसका सब कुछ छीन लेगा। एक श्राप है कि कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को ये नेगेटिव एनर्जीज बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने जिस भी नेगेटिव एनर्जीज का, गलत चीज़ों का सहारा लेकर आपके रिश्तों को ख़राब किया है, आपके रिश्तों को ब्लॉकेजेस में लाने की कोशिश करी है। यहाँ पर यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, इनको इतना बर्डन दे देंगे कि ये चाहकर भी कहीं ना कहीं खुश नहीं रह पाएंगे। ये थर्ड पार्टी एक समय आएगा चाहेगी कि इसको मौत मिल जाए, पर मौत भी नहीं मिलेगी इसको, क्योंकि इसका कर्मा ही ऐसा होगा कि इसके ज़िंदगी में इसके अपने ही जो लोग इसको आज कहते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है, तो यही थर्ड पार्टी को जो लोग पंप कर रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का उत्साह दे रहे हैं, भड़का रहे हैं, कान भर रहे हैं, वही लोग इस थर्ड पार्टी का हाथ झटकार के जाएंगे डियर। और ये थर्ड पार्टी अकेली रहने वाली है, ये इसका कर्मा होगा। इसकी कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगी लोगों से, लोगों के बीच में ये थर्ड पार्टी खुद कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा दोस्त भी इसके है ना दुश्मन बन जाएंगे, देखना। क्योंकि वक्त जब ख़राब
खराब आता है ना, तब चीज़ें ऐसे बिगड़ती है, ऐसे हालात बिगड़ते हैं कि इंसान जो है यहाँ पर फाइट दिख रही है। इनकी मैरिज लाइफ जो है वो पूरी तरह से फाइट में जाएगी, आइसोलेशन वाली नौबत होएगी। और डियर यहाँ पर बहुत भारी ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, बहुत भारी ब्रेकअप। और ये ब्रेकअप लिखा हुआ है, ये ब्रेकअप होगा। थर्ड पार्टी और पार्टनर एक दूसरे से नफरत करेंगे पूरी तरह से। ये समझ लीजिए कि ये बहुत जल्द 8 महीने के अंदर, बहुत जल्द ये पूरी चीज़ें 8 महीने के अंदर ऐसे सब कुछ बिगाड़ के रख देगी, ऐसे सारी चीज़ों को ख़राब कर देगी कि इनकी लाइफ, इनका सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो ये देखना, ये 8 महीने के अंदर इस थर्ड पार्टी और पार्टनर की जो भी बनी बनाई अच्छी खासी कम्युनिकेशन है, अच्छा खासा है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के हो गए हैं तो ये समझ लो कि 8 महीने का टाइम में आप देख लीजिएगा कि थर्ड पार्टी को लात मार के आपका पार्टनर खुद भगाएगा, क्योंकि इसके कर्मा इसको रहने ही नहीं देंगे। अब थर्ड पार्टी ने जितना अभी कर लिया है कर लिया है, क्योंकि अभी देखो शनि का साल है, 2 महीने हैं और फिर मंगल शुरू हो जाएगा। जब मंगल लगेगा तो मंगल ही मंगल होने वाला है, आपके लिए तो मंगल है ही। ये थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में देखूंगी बहुत बड़े ब्रेकअप से गुजरेगी, इसको कर्मा मिलेगा। इसके जो इरादे हैं, जिस गलत इरादों से इसने आपका सब कुछ छीना है ना, उसकी यादों में इतना ज़्यादा जहर घुल जाएगा कि इसको एक दर्द भरी यादें नज़र आएगी, इसको दर्द भरी तकलीफ़ें नज़र आएगी। और डियर जो ये आपके अगर दोस्त थे, आपके दोस्त बन के आपके साथ में छल किया है ना, दुश्मनी ली है ना, तो वो भी बहुत महंगी पड़ेगी। अगर आपके दुश्मन ही आपके दोस्त ही आपके दुश्मन बन बैठे हैं, थर्ड पार्टी रहे हैं, और डियर इन्होंने आपके जीवन से बहुत कुछ छीना है, आपकी जॉब छीन ली, आपके प्यार को छीन लिया, आपके प्यार को भड़का दिया, आपके जीवन में आग लगा दी है, तो जो दोस्तों द्वारा करा गया है, दुश्मनी ली गई है, उसका इनको कर्मा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये दिख रहा है कि जो आपके जीवन में थर्ड पार्टी ने करा है वो बहुत ही गहरा होगा। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर आपके जीवन में रही है तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें बोली है, या फिर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को कुछ इतनी गलत बातें बोल दी, कुछ इतनी गलत चीज़ें बोल दी, उसके दौरान आपके पार्टनर बहक गए, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे नफरत करने लगे। तो ये थर्ड पार्टी क्या कर रही थी? थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रही थी, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का कान भर रही थी। होता है ना कि प्यार, सामने से प्यार दिखाना और अपने आप को अच्छा दिखाना, और पीछे से कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की ऐसी एनर्जी थी कि डियर ये थर्ड पार्टी छुप छुप कर गलत चीज़ों को कहीं ना कहीं कर रही थी। वो चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर नहीं देख पाए, क्योंकि आपके पार्टनर ये थर्ड पार्टी का नकाब नहीं हटा पाए। इस थर्ड पार्टी के चेहरे पे जो नकाब लगा था वो आपके पार्टनर हटाकर नहीं देख पाए। थर्ड पार्टी का वो चेहरा आपके पार्टनर ने देखा जो शायद वो दिखाना चाह रही थी, है ना, लेकिन वो चेहरा और वो सच्चाई आपके पार्टनर नहीं जान पाए कि ये थर्ड पार्टी आखिरकार कर क्या रही है, क्या इसका मेन मकसद है। अगर आपके पार्टनर ये चीज़ जान पाते तो शायद वो अपने घर परिवार को इस तरह से बिखरता हुआ नहीं देखते, आपके और उनके बीच में रिश्ते इस तरह से ख़राब नहीं होते। ये जो भी रिलेशन ख़राब हुआ है, आपके पार्टनर कच्चे कान के हैं, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में बह गए और कहीं ना कहीं वो राइट और रॉन्ग को नहीं जान पाए। यहाँ पर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो भी डार्क एनर्जीज़ है, वो इसी बात को बता रही है कि आपके पार्टनर की थिंकिंग ही नेगेटिव हो गई है। और डियर इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर को भी कर्मा भुगतना पड़ेगा। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज आने वाले हैं, कुछ ऐसी लीगल चीज़ें खड़ी होने वाली है। लीगल इशू यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये समझ लीजिए कि अगर थर्ड पार्टी ने आपके जीवन से आपकी खुशियों को आग लगाई है, आपके जीवन से आपका सब कुछ छीना है, तो डियर ये समझ लो कि इस थर्ड पार्टी को अपना प्यार कहीं ना कहीं गंवाना होगा। जिससे भी ये प्यार करेगी ना, इस थर्ड पार्टी को वो प्यार करने वाला बहुत नफरत करेगा, बहुत ज़्यादा इससे हेट करेगा और इसको धोखा देगा, क्योंकि इसके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और आने वाला है। और कोई और जब इसके पार्टनर की ज़िंदगी में आएगा, ये एक तरह से इस थर्ड पार्टी का कर्मा है। क्योंकि डियर इस थर्ड पार्टी ने कभी किसी की कदर नहीं करी, कभी किसी के चीज़ों को समझा नहीं है। तो जो इस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में जहर घोला है ना, उसकी सज़ा इसको इसके कर्मों द्वारा मिलेगी। इसको वो दिन देखना पड़ेगा जहाँ पर इसका गुमान टूट जाएगा, इसका घमंड टूट जाएगा और ये चाह कर भी वो चीज़ों को सही नहीं कर पाएगी। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो ये चीज़ इसके
दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं कि इसके अपनों में इसको ठुकराया जाएगा, इसके अपनों में इसकी बेइज्जती होने वाली है। और इसके जो आज इसे पंप कर रहे हैं, जो आज इसको कहीं ना कहीं हवा भर रहे हैं कि चलो तुम आगे बढ़ जाओ, तुम ऐसा कर लो, ये मत करो, वो मत करो, तो एक वक्त आएगा कि इस थर्ड पार्टी की जो नकली चेहरा लगा के घूम रही है ना, वो बेनकाब हो जाएगा। मतलब राज, इसके सीक्रेट सबके सामने आएंगे। ये बर्डन महसूस करेगी, ये थर्ड पार्टी बर्डन महसूस करेगी। इसकी वाणी, इसका कम्युनिकेशन बहुत ख़राब हो जाएगा, है ना। थर्ड पार्टी आपके बारे में जो भी सोचती है, जो भी आपके बारे में करने का प्लान बना रही है, वो सारी सच्चाई आपके पार्टनर को पता चल जाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, खुलकर थर्ड पार्टी का असली चेहरा लाएंगे। और डियर देखना, इस थर्ड पार्टी को बहुत बड़ा इशू खड़ा होने वाला है। या तो इस थर्ड पार्टी को फिजिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इस थर्ड पार्टी के जीवन में हेडेक से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, या फिर सर दर्द से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम इसके जीवन में आ सकती है कि इसका बॉडी जो है साथ नहीं देगा। या फिर ये थर्ड पार्टी का कर्मा होगा कि ये थर्ड पार्टी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाएगी। ये आप समझ लीजिए कि एक तरह से थर्ड पार्टी का कर्मा है कि इस थर्ड पार्टी ने जो भी आपका छीना है ना, जो भी आपने तो ट्रस्ट किया था ना, आपने तो भरोसे पे उसके साथ में रहने की कोशिश करी थी, पर थर्ड पार्टी ने आपके भरोसे को तोड़ा है। आपके दोस्त के रूप में, आपके अपनों के रूप में, आपके चाहने वाले पार्टनर के रूप में इसने काम किया है। तो जो भी थर्ड पार्टी को लाने का काम किया गया है, या फिर थर्ड पार्टी बनकर आपके जीवन में जहर घोला है, इन लोगों को धोखा देने का बड़ा जबरदस्त कर्मा मिलेगा, है ना। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी का सब कुछ लुट जाएगा। एक तरह से मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी। ये थर्ड पार्टी अपना सर पकड़ के रोएगी, क्योंकि इसने आपके जीवन में आग लगाई, इसने आपका हंसता खेलता घर परिवार उजाड़ के रख दिया, उसमें से खुशियाँ छीन के आपके आपके अपनों को दूर करा है ना इस थर्ड पार्टी ने। तो देखना, इसके परिवार से, इसकी लाइफ से वो चीज़ छीनी जाएगी जो बहुत ज़्यादा अजीज होगी। वो चीज़ छीनी जाएगी जिससे इसका अभिमान टूटेगा। इसको ये एहसास हो जाएगा कि आपका दिल दुखाने का इसके जीवन में क्या असर पड़ा है, क्या इसके ज़िंदगी में असर पड़ा है। ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से दिख रही है। और डियर ये समझ लो कि खुलासे बहुत ज़बरदस्त होंगे इस थर्ड पार्टी के। इतने ज़्यादा खुलासे होंगे कि ये थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगी। तो डियर, ये है थर्ड पार्टी की सच्चाई, ये है थर्ड पार्टी की हकीकत। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।